दोस्तों, आज की कहानी है हैसियत। इतनी महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें कभी इतने महंगे कपड़े? साड़ी की कीमत 4,000 देखकर गगन ने उपेक्षा से हेमलता से कहा। मॉल में बारिश की सेल में दोनों खरीदी करने आए थे। वास्तव में गगन की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल बात यह थी कि हेमलता के पापा की छोटी सी किराने की दुकान थी। उसके पापा मध्यम वर्गीय श्रेणी में आते थे और गगन उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी का बहुत घमंड था। वह हेमलता को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी से छोटी बात में वह हेमलता को इस बात का एहसास जरूर करवाता था कि वह गरीब घर से आई है। आज भी हेमलता को इसी बात का एहसास करवाते हुए उसने यह बात कही। हेमलता अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। गगन का इस तरह ताना मारना उसे अंदर तक लहूलुहान कर गया। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में ना जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पतिदेव ने ऐसे ताने मारे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। गगन ने अपने लिए जींस और शर्ट लिए। जब वे लोग बिलिंग काउंटर पर आए तो गगन के कपड़ों का बिल हुआ 25,000। पेमेंट करने से पहले गगन बोला, जाओ हेमलता, तुम भी अपने लिए वह साड़ी ले लो। तुम भी क्या याद करोगी कि किसी रईस से पाला पड़ा है? जितनी महंगी साड़ी पहनने को मिल रही है, जाओ ले लो। साड़ी काउंटर वाले सेल्स बॉय की तरफ देखकर गगन बोला, बीबी को नाराज नहीं कर सकते ना। होम मिनिस्टर है वह घर की। साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी। हेमलता को चुपचाप खड़ा देखकर गगन ने फिर कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपने पसंद की साड़ी। मैं नाराज नहीं हूँगा। मैं यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था। तुम तो बुरा मान गई। हेमलता ने कहा, नहीं मुझे नहीं लेनी कोई साड़ी। आप बिलिंग करवा कर अगाड़ी के पास आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली गई। जब गगन वापस आया तो उसने देखा कि हेमलता की आंखें सूजी हुई है, मतलब वह रोई है। गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ। मेरे मन में थोड़ी कुछ रहता है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हरदम तुम्हारे पसंद की चीज खरीद कर देता हूँ कि नहीं। फिर यदि एक बार मैंने मजाक में कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इतनी सी बात पर रोने धोने की क्या बात है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या इतना भी हक मुझे नहीं कि अपनी पत्नी से थोड़ी सी हंसी मजाक कर लूं? देखिए, हैसियत की बात अक्सर वह लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसों से लगाते हैं। आप कहते हो ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो यह कैसा प्यार है आपका जो पत्नी की भावना को नहीं समझ? मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी पसंद की चीज नहीं दिलवाते हैं, लेकिन चीज दिलाते समय यह एहसान जरूर जताते हैं। जैसे घर को सुचारू रूप से चलाना, घर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर मैं किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी जरूरत की चीज दिलवाना आपका फर्ज है। चीज दिलवाकर आप मुझ पर कोई एहसान नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीज़ों की, तो मेरे माता पिता गरीब थे तो उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे चीज़ें दिलवाए। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि
उन्होंने कोई भी चीज़ दिलवाते वक्त एहसान नहीं जताया, बल्कि इतनी गरीबी में भी हम दोनों भाई बहनों की सभी ज़रूरतें पूरी की। मेरे माता पिता गरीब हैं, यह बात आपको एवं आपके परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आपको गरीबी से इतनी ही नफरत है तो ना करते मुझसे शादी, किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करते। मम्मी जी पापा जी ने ही कहा था कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को घर बना कर रखे। फिर आप क्यों घर के सभी लोग बाद में मेरे माता पिता की गरीबी का उपहास उड़ाते हैं, मुझे ताने मारते हैं। यदि बात आज महंगी साड़ी खरीदने की हैसियत की तो गगन, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते मेरी हैसियत वही है जो हैसियत आपकी है। मेरी हैसियत वह नहीं है जो हैसियत मेरे माता पिता की है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने की मजबूरी है कि वास्तव में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो सिर्फ पैसों से गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। या तो आपको भी पता है कि आप लोगों के इतने ताने सुनने के बावजूद मैं चुप रहती हूँ। मैं आज तक घर में किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके माँ बाप ने तो आपको तमीज़ नहीं सिखाया। आपकी पत्नी आपकी हमसफर है, उसका सम्मान करना चाहिए। यहाँ तक नहीं सिखाया, इस पैमाने पर मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कई गुना ऊंची है। गगन को हेमलता से ऐसे जवाब की कतई आशा नहीं थी। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। हेमलता को विश्वास हो गया कि अब कभी भी गगन हेमलता के माता पिता की हैसियत को लेकर उसे ताना नहीं मारेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।